जय श्री माता वैष्णो देवी। जब हम उतरते हुए नीचे पहुंचने वाले होते हैं प्रथम चरण पादुका के बाद, तब एक मंदिर और हमें देखने को मिलता है। उसके बाद मैं आपको दर्शन करवाऊंगा बाण गंगा की, उनकी उत्पत्ति के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अभी मैं पहुंच चुका था चरण पादुका को पार करने के बाद। ये एक मंदिर है, यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ स्थापित हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ स्थापित हैं। और जो भी लोग चढ़ते हुए भी उतरते हुए भी जो लोग इस रास्ते से जाते हैं वो लोग दर्शन ज़रूर करते हैं। तो आइए एक बार आपको कुछ झांकी दिखा देता हूँ इस जगह की कैसी है। श्री माता वैष्णो देवी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खास हैं जो स्वर्ग का नगर कहा जाता है, जो श्री माता वैष्णो देवी की कृपा से बसाया गया था। और वो अभी तक वहाँ पर लोग, कई सारे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं दर्शन करने के लिए, यहाँ पर इस दरबार में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हीं में से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो माता रानी का दरबार है, उनके दरबार में जैसे कि माता सरस्वती की ये आप प्रतिमा देख पा रहे हैं, कितनी सुंदर और कितनी मनमोहक प्रतिमा है माता सरस्वती की। इसी तरीके से कई और मूर्तियाँ हैं, भगवान भोलेनाथ, साथ में माता पार्वती, और ऐसे कई सारी चीज़ें आपको और देखने को मिलती हैं इस दरबार में। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर पवन सुत हनुमान जी के आप दर्शन कीजिए। और मूर्ति जो थी हनुमान जी की काफ़ी बड़ी भी थी और काफ़ी बलशाली मूर्ति, जैसे कहते नहीं हनुमान जी युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो वैसी एक मूर्ति बनाई हुई थी। और कुछ इस तरीके का नज़ारा इस मंदिर के सामने का देखने को मिलता है। और यहाँ पर आकर लोग रुक जाते हैं। लीजिए हनुमान जी का वो रूप है जिसमें हनुमान जी जो जड़ी बूटी है वो लेकर चल जा रहे हैं, वो एक तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई गई है माता सरस्वती। और ये मंदिर से दर्शन करने के बाद जब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। ये जो पानी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पानी पूरा का पूरा जो पहाड़ का बहता हुआ पानी है, ये वही पानी होता है। पहाड़ जो रिश्ते हैं उसका जो पानी होता है वही होता है। बाण गंगा की जो कहानी है उसके बारे में आपको बताता हूँ, अभी दिखाने वाला भी हूँ। मैं भी वहाँ पर स्नान करूँगा बाण गंगा में। तो बाण गंगा की कहानी जैसा कि आप सभी को पता है कि हनुमान जी जब माता वैष्णो देवी जो है गुफा में बैठकर ध्यान साधना कर रही थी, तब हनुमान जी भी थे वहाँ पे। हनुमान जी को जब प्यास लगी तो उन्होंने माता वैष्णवी ने जो है, उससे पहले आप एक मंदिर का दर्शन कीजिए। ये मंदिर अपने आप में थोड़ी सी अलग सी है। अब क्या अलग है ये आप वीडियो को देखकर बताइए। तो हनुमान जी को जब प्यास लगती है तो माता वैष्णवी जो है, वहाँ पर कुछ पहाड़ पे इतना ऊंचाई पर कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पर जो है माता वैष्णवी जो हैं उन्होंने तीर और धनुष से एक मंत्र पढ़ के जो है तीर चलाया और माता बाण गंगा प्रकट हुई। तब से एक बाण गंगा, क्योंकि ये पहाड़ की श्रृंखलाएं इतनी ज़्यादा हैं। असल में तो ये नहीं आपको इस पहाड़ पर देखने को मिलता कि आखिर में उनका उद्गम स्थल कहाँ पर है बाण गंगा माता का। आप जाओगे बाण गंगा आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये है बाण गंगा की जगह। अभी आपको लेकर चलने वाला हूँ। बाण गंगा की जगह ऐसी है कि वो आपको उद्गम स्थल दिखाई नहीं देता। कई सारी चीज़ें इन पहाड़ों में जो रहस्यमयी अभी बनी हुई हैं। तो जब आप जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए तो आप खासकर ये देखोगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन उसमें से भी कुछ खास चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये देखिए, जो बाण, जब आप उतरते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपको बाण गंगा का स्थान बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाया जाता है। पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ होगा यहाँ पर कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है यहाँ पर आस पड़ोस में ही कहीं से बाण गंगा का उद्गम स्थल है, लेकिन आप पूरे पहाड़ को देखेंगे कहीं पर भी कोई ऐसा स्थान दिखाई नहीं देता है जहाँ पर बाण गंगा का उद्गम स्थल दिखाया गया हो। क्योंकि जो माता बाण गंगा थी उनको जो है प्यास बुझाने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। और काफ़ी सारे लोग, अब जैसा कि माता बाण गंगा का जन्म हुआ था वो प्यास बुझाने के लिए हुआ था, तो पूरा आप समझ लो ये जो नगरी बसी हुई है श्री माता वैष्णो देवी की, इस पूरे नगरी में जितने भी लोग आते हैं इस बाण गंगा का ही पानी पीते हैं। उस पानी को फिल्टर किया जाता है और उसी को आप ऊपर से लेकर नीचे तक
पहुँचते हैं तो वही पानी आपको पिलाया जाता है। और पानी इतना शुद्ध है कि आप भी कहोगे हाँ क्या है। घाट पे अगर आप देखेंगे बाणगंगा का जो घाट बना हुआ है, यहाँ पर पूरे देवी देवताओं की जो आकृतियाँ हैं काफ़ी अच्छी तरीके से उकेरी गई हैं। कितना सौंदर्य रूप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ पानी का जो बहाव है कितना तेज़ी के साथ बहता हुआ आपको दिखाई देता है। ये जो सामने ग्रिल देख रही है, यहाँ से पानी का जो है बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ देखने को मिलता है। लेकिन ये नहीं पता है कि आखिर में उद्गम स्थल कहाँ है बाणगंगा का। तो बाणगंगा का उद्गम स्थल नहीं है। इन पूरी की पूरी पहाड़ की जो श्रृंखलाएँ हैं उनमें कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो वहाँ भी आते जैसा कि माता गंगा का उद्गम स्थल है जो। लेकिन अगर हम बात करते हैं माता बाणगंगा की तो कोई उद्गम स्थल वैसे कोई फिक्स जगह नहीं है। बस बाणगंगा जहाँ से दिखनी शुरू हो जाती है वहीं पर मान लिया जाता है कि ये बाणगंगा का पानी आ रहा है। इन्हीं पहाड़ों की तरफ से बहते हुए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग स्नान करते हैं और यही पानी बहता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। पूरे का पूरा जो पहाड़ पे इस नगर में जितने भी लोग आपको देखने को मिलेंगे वो इसी बाणगंगा का पानी पीते हैं। और इसी तरीके की शरण में हम भी यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर और देखते हैं इस बाणगंगा के माता रानी के जो है दर्शन करते हैं और फिर हम स्नान भी यहाँ पर करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग आते हैं दूर दूर से। काफ़ी सारे लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं तो यहाँ पर रुकते भी नहीं हैं, बस देख कर चले जाते हैं। लेकिन जो माता बाणगंगा की बारे में कहा जाता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसीलिए कहते हैं आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाला करो भगवान के लिए। और ख़ासकर आप ऐसे दरबार में अगर आप जाते हैं तो आपके पास इतना तो टाइम होना चाहिए कि कम से कम भगवान को शांति तरीके से दर्शन कर सकें और माता रानी के पूजनीय जो भी चीज़ें होती हैं वो किया जा सके। ये थोड़ी सी अलग चीज़ थी। कम से कम ये 5 फुट ऊपर की जगह थी जहाँ पर ये बकरी ऊपर आके बैठी थी। आखिर में पहुँची कैसे ये नहीं समझ में आया मेरे को। फिर यहाँ पर कुछ लोग स्नान करने जाने लगते हैं जो हमारे साथ भी होते हैं। और यहाँ पर भी आप आते हैं लेडीज़ों के लिए एक अलग से जगह बना रखी है यहाँ पर स्नान करने के लिए। और ख़ास बात आपको ये भी बताता हूँ यहाँ पर जो है कि पानी का जो बहाव अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है, जहाँ पर मैंने उस साइड दिखाया तो वहाँ का पानी बहाव का अलग ही था। यहाँ पर पानी का बहाव देखेंगे तो और ही ज़्यादा तेज़ आपको देखने को मिलेगा। और बिल्कुल नेचुरल पानी, पहाड़ का वो नेचुरल पानी जो पहाड़ से रिश्ता हुआ एक एक बूंद रिश्ता हुआ पानी वो आपको देखने बिल्कुल जैसे कहते हैं फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा, इतना चिल्ड पानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये है पूरा का पूरा स्नान। और यहाँ पर सब लोग स्नान कर रहे हैं। और कुछ ही समय पश्चात मैंने भी माता बाणगंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद ही मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का नज़ारा। यहाँ भी आपको सारी की सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं और अच्छी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। और पहाड़ आप देख ही सकते हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी जो है चट्टानें यहाँ पर आकर रुकी हुई हैं। कहते हैं जब पहाड़ सरकते हैं तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर ही जो है आपको बचाते हैं और आपको बिखेर भी देते हैं। तो ये जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं पहाड़ के पत्थर जो है इन्हीं सब के कारण जो है पूरी का पूरा सारा का सारा उस तरीके से जो ये चीज़ें चल रही हैं ये सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। माता बाणगंगा का चमत्कार आपके सामने आप देख रहे हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। और अगर फेसबुक देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए एक बार दोबारा से। अब हमारे साथ के कई सारे बच्चे भी थे तो उन्होंने भी स्नान किया। पानी का बहाव अब देखिए एक बार से। बाणगंगा जो पानी का बहाव है इतना ज़्यादा तेज़ आता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर में उद्गम स्थल कहाँ है और कैसे कैसे ये पानी के यूँ ही बहाव होता रहता है। पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है, कहीं पर रुकावट नहीं है, कहीं पर ज़्यादा पानी टिकता नहीं है, ना ही कोई गहराई होती है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। बस पहाड़ों के बीच में जो पानी होता है उन्हीं में से बहता हुआ ही पानी निकलता जाता है। गांठ भर के लिए पानी होता है, घुटने तक पानी होता है और उतने में ही आप स्नान कर लेते हैं। और मैंने भी स्नान किया और स्नान करने के बाद मैंने माता रानी के दर्शन करे और पूजनीय मानते हुए माता बाणगंगा को फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता।